जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यस। देख लेते हैं कि एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज़ के लिए 12 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज़ के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए 12 जून के लिए एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज़ थोड़े से और कार्ड्स, थोड़े से और कर दीजिए डिवाइन, बस। आई थिंक लेट्स सी। शिट, सो रिवर्स आने लगे। चलिए रिवर्स आए हैं, रिवर्स सही। बॉटम की एनर्जी है टेम्परेंस की। देखिए, मुझे पहली एनर्जी जो रिसीव हो रही है वो ये है कि ट्रांजिशन पीरियड से गुजरने के बाद, मतलब आपकी लाइफ में पिछला कुछ टाइम काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। लिटरली डेथ वाली एनर्जी है। मे बी किसी के ऊपर डेथ मैजिक हुआ था, डेथ स्पेल हुआ था एंड लेकिन बच गए हैं, दिक्कत नहीं हुई है। ऑलमोस्ट डेथ वाली कंडीशन, जैसे जिसे कहते हैं अधमरा हो जाना, तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। लेकिन ये जैसे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो इतनी पेनफुल होती है। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, वर्शिप करता है, स्पिरिचुअल है, तो किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है लेकिन बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन थर्ड आई जैसे ओपन हो गई है, या फिर कुछ शक्तियाँ मिल गई हैं, कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं, थर्ड आई ओपन हो गई है, या फिर क्राउन चक्रा एक्टिव हो गया है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। ये तो फर्स्ट एनर्जी आई है किसी के लिए। सेकंड एनर्जी मुझे ये आ रही है कि हर इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता है। बाकी लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई झटका लगा है किसी को बहुत तगड़ा, जैसे किसी का डिवोर्स हुआ है, किसी ने अपने किसी लव्ड वन को खोया है, चाहे वो डिवोर्स हो गया है या किसी की डेथ हो गई है। एंड उसके बाद जैसे जब इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो उसका नज़रिया चेंज हो जाता है। तो मुझे वही दिख रहा है कि इस तरह से किसी की अवेकनिंग हुई है, किसी को दुनिया का ट्रू कलर दिखने लग गया है। मतलब झटका लगता ही इसीलिए है कि इंसान को उसकी टाइमलाइन शिफ्ट होती है, उसको मैच्योरिटी ज़्यादा लेके आनी पड़ती है, क्योंकि वो पास्ट में कुछ इमेच्योर होता है, कुछ चीज़ें अच्छे से डील नहीं कर रहा होता है, इसी वजह से झटके लगते रहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी प्लैनेट होते हैं हम लोगों की लाइफ में, ये सब आपको टाइम टू टाइम पुश करने के लिए आते हैं, क्योंकि इंसान कंफर्ट जोन से निकलते ही नहीं है जब तक उसको धक्का नहीं लगता है। तो ये धक्के होते तो बहुत पेनफुल हैं, लेकिन अगर ना लगें तो इंसान इतनी बुरी हालत कर लेगा अपनी कि मतलब आप कुछ समझ नहीं सकते। 13 एंड 14, 13, 14, 27 हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। मतलब जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, अपना पेन किसी को बता नहीं पाता है, उसे लगता है कि उसको समझने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि जो दुख उसके मन में है, जो पेन उसके मन में है, उस पेन को कोई समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आजकल इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इनके ऊपर बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हैं। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब क्या है, देखिए हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। डेथ कार्ड, टेम्परेंस कार्ड, सब बड़े बड़े कार्ड आ गए हैं। एंड इनको अगर मैं मिक्स भी करती हूँ तो हर्मिट की एनर्जी आ रही है। तो ये देखिए सारे कार्ड अपने आप सारी कहानी बोल रहे हैं। ये देखिए पेज ऑफ बैंड, ये पहले आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में थे। पेज का मतलब बच्चे जैसी एनर्जी, बच्चे का मतलब जैसे मैंने क्या कहा था, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप वाकई में इतने कम एज के होते हैं, जैसे किसी ने बहुत कम एज में अपने डैडी को खो दिया, अब उसके ऊपर वो बेटा है या बेटी भी है, उसके ऊपर फैमिली की पूरी जिम्मेदारी आ गई, या फिर उसने ओढ़ ली, एंड देन उसके अंदर उसी लेवल की मैच्योरिटी आ जाती है। इसी तरीके से कई बार क्या हो जाता है कि लोग बड़े भी हो जाते हैं, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, लेकिन उनके अंदर बचपना बहुत होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली के मतलब क्या बोलते हैं, मम्माज बॉय या डैडीज बॉय, इस तरह से। यस। तो मैं कहाँ पे थी? मुझे उठना पड़ गया था, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई। यस, अंडर एस्टिमेट, किसी ने अंडर एस्टिमेट किया। यस, ये मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। इन्होंने आपके प्यार को अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि यहाँ पर लवर्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिख रही है। आपने इनको प्यार बहुत किया था, लेकिन इन्होंने आपके प्यार को अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही एनर्जी में थे। इमेच्योरिटी की लिमिट क्रॉस थी। मतलब ये बिल्कुल बच्चों की तरह, बच्चे का मतलब
जिसे ना कोई फ़र्क पड़ता है ना उसे कुछ अता पता है। तो इस एनर्जी में थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त सिखाया जा रहा है, एंड लाइफ जब सिखाती है तो बहुत गंदी तरीके से सिखाती है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इस टाइम पर बैंड बजी हुई है बहुत गंदे तरीके से। नंबर आ गए हैं आपके लिए 14, 9 एंड 7 एंड 18। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो किंग ऑफ कप रिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। आपके पार्टनर दुनिया के सारे रंग देख चुके हैं। एंड किंग ऑफ कप रिवर्स मतलब ऐसा दिख रहा है कि पहले आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल, डेडिकेटेड, रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन अब आपका नज़रिया इनको लेके बदल गया है। 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, मतलब क्या कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा जैसे पास्ट में रोए हैं, काफ़ी ज़्यादा रातें इन्होंने जग करके गुजारी हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हुए हैं, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट, पेन और पता नहीं क्या क्या फीलिंग हुई है, लेकिन अब ये इस चीज़ से निकल चुके हैं इस टाइम पर, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। मतलब वही जो प्रोसेस होता है वो बहुत पेनफुल होता है, मैच्योरिटी का प्रोसेस। इंसान आसानी से मैच्योर नहीं होता है, उसको बहुत बुरी तरीके से पेन दिया जाता है, जब उसकी रातों को नींदें उड़ जाना, एंड रात को रोना, चिल्लाना, परेशान होना, एंड भूख गायब हो जाना, सारी चीज़ें, उसके बाद तब वो मैच्योर हो पाता है। 14, 9, 23 हायरोफेंट की एनर्जी। अब फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हायरोफेंट बन चुके हैं, मतलब कि स्पिरिचुअली डेडिकेटेड हो चुके हैं, जैसे अच्छे बच्चे बन चुके हैं, ठीक है, प्योर हो चुके हैं, इनका प्योरिफिकेशन हो रहा था, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड 7 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, मतलब अब इनका ये रोने धोने वाला पीरियड ख़त्म हो गया है। एंड इसलिए शायद ये सब कुछ हुआ था क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कोई छल कपट किया था। तो मे भी आपको नॉलेज है कि नहीं, या फिर शायद आपको जानना भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं, बट यहाँ पर ये रीडिंग आई है तो कोई तो जानना चाहता है कि उसके पार्टनर की क्या हालत है, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ छल कपट किया, वो किस हालत में है। तो ये रीडिंग उसी के लिए कि आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ छल कपट किया था उसका इनको बहुत ही जैसे इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ा है, ठीक है। 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी, मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में जो भी छल कपट था वो सबका सब उस पर टॉवर आ चुका है, मतलब सब धुल गया है, एंड अब आपके पार्टनर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, डिवाइन ये बताइए पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। 5 ऑफ सॉर्ड, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, काफ़ी इनके अंदर अभी भी एक गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया, आपके प्यार को समझा नहीं। 14, 5 19 सन की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। सन की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पश्चाताप जो है उसने इनके सारे बैड कर्मा धो दिए हैं, एंड फाइनली आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपकी तरफ आने के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है जैसे अब ये बिना देरी के आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। डिवाइन इसको भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये इतनी एग्रेसिव क्यों है आपकी तरफ। ओके, डेविल की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे 1 की एनर्जी भी आ रही थी। देखिए 14, 5, 19 होता है, 19 का मतलब 10 भी होता है, 10 का मतलब 1 भी होता है। तो सन की एनर्जी तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पर 1 की एनर्जी, 1 की एनर्जी से यहाँ पर कोई मजिशियन मुझे दिख रहा है, कोई मजिशियन है यहाँ पर। देखिए मे भी एक कंडीशन यहाँ पे निकल के आ गई है सडनली, मे भी आपके पार्टनर की गलती थी ही नहीं, इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, एंड आपके पार्टनर पश्चाताप कर रहे थे ये सोच करके कि ये इन्होंने खुद किया है, क्योंकि मुझे यही एनर्जी दिख रही है। हालांकि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, पहले से ज़्यादा, मतलब इनकी अवेकनिंग भी हुई है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे, क्योंकि बहुत हिडन वे में आया है मजिशियन, जैसे सीधे सीधे, जैसे यहाँ पे सीधे सीधे डेविल आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो मजिशियन है वो बहुत छुप के आया है। तो ये जो मजिशियन है ये बहुत छुप के काम कर रहा है, मे भी अच्छा मून की एनर्जी है, कोई नाइट टाइम में आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो म्यूचुअली आप दोनों के ऊपर नाइट टाइम में ब्लैक मैजिक हो रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि गलती वो करे एंड गिल्ट में आप लोग रहें, रिलेशनशिप आपका ख़राब हो जाए, एंड बहुत छुप के वार करना, ये मुझे एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांगली। कोई छुप के वार कर रहा है, रात के टाइम पर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, आप लोग एक दूसरे पे डाउट करते रहे, आप लोग एक दूसरे से लड़े, जैसे कि नाइट टाइम में जब आप सोए तो शायद सब कुछ अच्छा है,
लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके अंदर एक अजीब तरह की गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नाराज़गी एंड मतलब बहुत हाइपर, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइपर एनर्जी दिखी। कोई चाहता है कि आप लोगों के बीच में ऐसे भयंकर झगड़े हों कि आप लोग एक दूसरे की शक्ल ना देखें, एंड मुझे वही एनर्जी निकल के आ गई है। ये पास्ट की ही एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये इतने बुरे कैसे हो गए थे, इन्होंने ऐसा आपके साथ कैसे किया, इनको गिल्ट भी है एंड ये इसी वजह से पश्चाताप भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने इतने अच्छे इंसान का दिल तोड़ दिया। लेकिन बैक ऑफ द स्टेज स्टोरी कुछ और ही चल रही है। स्टोरी ये चल रही है कि ये कोई ऐसा डेविल है जो आप लोगों के रिलेशनशिप से इतना चिढ़ा हुआ है। 15/9/24, यस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है एंड ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है। इसको लग रहा है कि अगर आप लोग मिल गए, आप लोगों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग बन गई, तो फिर आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जब एक हो जाते हैं या फिर यूनियन में आ जाते हैं तो ऐसे डेविल गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस वजह से इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है। 15/5/20 जजमेंट की एनर्जी। यस, तो यहाँ पर इसने ईश्वर बनने की कोशिश की थी। इसने ऐसा मतलब ट्रैप बिछाया था कि आपके पार्टनर को लगे कि वो गलत हैं खुद में एंड आपको लगे कि आपका पार्टनर गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे ये डेविल है कोई। मून की एनर्जी। डिवाइन इसको भी थोड़ा क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ वैंड, मून को क्लेरिफाई किया है। मे बी आपके पार्टनर या फिर आप काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, यस, या फिर किसी ने अपने ईगो को फीड करने के लिए कोई चाहता था कि सिर्फ उसकी चलनी चाहिए। यस, मतलब यहाँ पर कुछ भी अच्छी चीज़ है वो सिर्फ उसको मिल सकती है, आप दोनों को नहीं मिल सकती है। जेलसी दिखाई पड़ रही है, वो भी किसी फीमेल की। ठीक है। मून 18 एंड 7 25/7 इल्यूज़न की एनर्जी। किसी ने इल्यूज़न स्पेल किया था आप लोगों के ऊपर, नहीं तो आपके पार्टनर के ऊपर तो गारंटेड किया था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है उनका दोष था, लेकिन दोष उनका भी नहीं था। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी है, डेविल। ओके, तो फिलहाल आपके पार्टनर की अब इंटेंशन चेक कर लेते हैं। चॉइस, आपके पार्टनर आप ही को चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत प्योर हैं। एंड एडवेंचर, आपके पार्टनर कुछ भी करने को तैयार हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या है? अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, पार्टनर ही आ सकते हैं आपके पास। एंड बताइए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप लेते रहिए। ठीक है, आप अपडेट होते रहिए। ठीक है, जय माता दी।